प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 5वें के घन नंबर से बताएंगे और हमने वीडियो के पार्ट 1 में 5वें के घन नंबर तक के सवाल सॉल्व करा दिए थे। जिन विद्यार्थियों ने अभी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आपको 5वें के घन नंबर से बताएंगे। तो आपको 5वें का घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है त्रिभुज ABC के शीर्ष B पर समकोण त्रिभुज है तथा D भुजा BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो देखो 5वें का घन नंबर का सवाल है। 5वें का घन नंबर का सवाल है, हमें ये सिद्ध करना है। और सवाल में एक त्रिभुज ABC दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि कोण B समकोण है। ठीक है, तो कोण B समकोण है, यानी जो कोण B है यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखो जो सवाल में दिया है ये लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है। सवाल में ये दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और सवाल में दिया है कि BC भुजा का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे BC भुजा का मध्य बिंदु D है। ठीक है, BC भुजा का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो देखो BC रेखा का मध्य बिंदु D है, तो क्या होगा BD बराबर DC होगा। ठीक है, क्या होगा BD बराबर DC होगा। ठीक है, BD बराबर DC होगा। ठीक है, अब आगे देखो BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं। BC बराबर हम लिख सकते हैं 2BD। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 2BD। ठीक है, ये लिख सकते हैं BC बराबर 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि BC यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, BC यहाँ से यहाँ तक है। यदि 2 गुना कर देंगे तो BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा BC बराबर 2BD। ठीक है, यदि 2 गुना कर देंगे तो BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि BC रेखा का मध्य बिंदु D है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं 2BD। ठीक है, इसका यदि 2 गुना कर देंगे तो BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे और एक बार त्रिभुज ABC लेंगे। ठीक है, तो पहले त्रिभुज हम ABD लें। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी क्या करेंगे AD के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा AD है। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, तो लंब के स्क्वायर, लंब क्या है, लंब AB है तो AB के स्क्वायर कर दो, प्लस आधार क्या है, आधार BD है तो क्या करेंगे BD का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे BD स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ये हमारे इसी साइड है। ठीक है, AD स्क्वायर ये हमारे इसी साइड है। ठीक है, और इसको इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, देखो हमने BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि देखो BD स्क्वायर ये सिद्ध करने में नहीं है। ठीक है, BD स्क्वायर ये सिद्ध करने में नहीं है,
ए डी स्क्वायर सिद्ध करने में है और ए बी स्क्वायर ये सिद्ध करने में है, लेकिन बी डी स्क्वायर ये सिद्ध करने में नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ये हमारे इसी साइड है और इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब क्या है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या, आधार बी सी है तो क्या करेंगे बी सी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो ए सी स्क्वायर ये हमारा जेव करते हो बराबर ए बी स्क्वायर ये हमारा जेव करते हो प्लस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी सी की जगह लिखेंगे 2BD। ठीक है, 2BD और इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो BC हमारा 2BD के बराबर है। ठीक है, तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC की जगह 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने BC की जगह 2BD ये लिख दिया। ठीक है, और इसमें स्क्वायर लगा था तो इसमें हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 BD का वर्ग क्या होगा BD स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर ये जेव करते हो और AB स्क्वायर ये जेव करते हो प्लस देखो 4 हमारा जेव करते हो। ठीक है, BD स्क्वायर लिखा है, BD स्क्वायर किसके बराबर है AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो देखो BD स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो BD स्क्वायर हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो BD स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 इसके गुणा में लगा तो 4 को हमने इसके गुणा में लगा दिया। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर 4 का अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा 4 AD स्क्वायर ये होगा 4 का गुणा अंदर माइनस 4 AB स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर बराबर इसको पहले लिख दो 4 AD स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर माइनस 4 AB स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है क्या होगा घटेगा माइनस 4 AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। 4 में से 1 घटाना कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 AB स्क्वायर ये बचेगा और यही हमें सिद्ध करना था तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखो हमें AC स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AB स्क्वायर ये हमें सिद्ध करना था। AC स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AB स्क्वायर ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको 6वां नंबर देखना है। 6वें नंबर लिखा है सभी खंड कीजिए। ठीक है, 6वें नंबर में ये सभी खंड दिए गए हैं का खा गा गा, इन सभी खंडों को हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो जो पेपर में आने लायक होंगे उन सवालों को हम आपको बताएंगे। 6वें का नंबर का सवाल ये पेपर में आएगा तो इसलिए इसको हम बताएंगे। तो आपको 6वें का नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारणी दी गई है, इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखो सवाल में वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। ठीक है,
तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास सिग्मा एफ होना चाहिए और सिग्मा एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बारंबारता दिया है, बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं और यदि जोड़ा जाएगा तो सिग्मा एफ का मान निकल आएगा। ठीक है, सिग्मा एफ का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 100 आएगा। अब देखो एफ एक्स, ठीक है, पहले एफ एक्स निकालें। ठीक है, तो देखो, तो ये जो वर्ग अंतराल दिया है इससे x का मान निकलेगा। ठीक है, x का मान कैसे निकलेगा, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा और 25 का आधा करेंगे तो ये होगा 12.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 का आधा करेंगे तो ये होगा 17.5। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के आधा करेंगे तो ये होगा 22.5। ठीक है, क्या होगा 22.5। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के आधा करेंगे तो ये होगा 27.5। ठीक है, और ये होगा 32.5 और ये होगा 37.5। ठीक है, 37.5। ठीक है, अब देखो एफ एक्स निकालेंगे, एफ गुणे एक्स करेंगे। ठीक है, एफ गुणे एक्स करेंगे। ठीक है, 14 गुणे ये करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 175। ठीक है, 175 आएगा। 16 गुणे 17.5 करेंगे तो ये आएगा 280 आएगा। और 18 गुणे 22.5 करेंगे तो ये आएगा 405 आएगा। और 23 गुणे 27.5 करेंगे तो ये आएगा 632.5 ये आएगा। 15 गुणे 32.5 करेंगे तो ये आएगा 487.5 ये आएगा। 14 गुणे 37.5 करेंगे तो ये आएगा 525 आएगा। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। ठीक है, इनको यदि जोड़ेंगे तो ये आएगा 2505 आएगा। ठीक है, तो देखो हमने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, सिग्मा एफ निकाल लिया। ठीक है, तो समांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 2505 ये है। ठीक है, और सिग्मा एफ क्या है 100 है। ठीक है, अब देखो इसमें 100 का भाग देंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 25.05। ठीक है, तो हमें समांतर माध्य निकालना था, समांतर माध्य हमारा निकल आया। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल नहीं पढ़ना, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। और ग नंबर का सवाल के लिए हम आपको अलग से वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये रचनाएं वाले सवाल है, इनमें चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना के देंगे। तो आप लोगों को 6वें का घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा m के किन मानों के लिए समीकरण m+1x² + 2m+3x + 2m+3 = 0 के मूल समान है। ठीक है, देखो जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है, जब मूल समान होते हैं डी का मान 0 होता है। ठीक है, डी क्या होता है, व्युत्कर होता है। ठीक है, तो यदि मूल समान होते हैं तो डी का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, 6वें का घ नंबर का सवाल है। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है और हमें m का मान निकालना है। ठीक है, और सवाल में कहा है कि मूल समान है, तो मूल समान है तो डी का मान 0 होगा। ठीक है, डी यानी व्युत्कर का मान 0 होगा। ठीक है, और डी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है। तो देखो इसे निकालने के लिए हमारे पास a होना चाहिए, b होना चाहिए, c होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे तो a और b और c के मान निकल आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे की तुलना ax² + bx + c = 0। ठीक है, से करने पर, ठीक है, द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर। ठीक है, तो देखो a का मान क्या होगा, a का मान होगा m+1 होगा। और b का मान क्या होगा, b का मान होगा
2m+3 होगा, 2m+3 m+3 होगा। और c का मान क्या होगा, c का मान होगा 2m+3 होगा, ठीक है। c का मान ये होगा, ठीक है। तो अब देखो d का मान क्या है, d का मान 0 है, तो d की जगह 0 लिखेंगे। b², तो b का मान क्या है, b का मान है 2m+3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि b में स्क्वायर लगा तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे। -4ac 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान है m+1 है, ठीक है। और c का मान क्या है, c का मान है 2m+3, क्या है 2m+3 है, ठीक है। तो अब देखो 0 बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसमें सूत्र लगेगा a + b² का, ठीक है। तो a + b² का सूत्र क्या होता है, a², ठीक है। a का मान क्या है, m है, तो m का स्क्वायर करेंगे, प्लस b² होता है, b का मान क्या है 3 है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 9, ठीक है। a² + b² हो गया, प्लस 2ab होता है, तो 2 × a × b करेंगे तो क्या होगा, 2 × 6, ठीक है, यानी 6m होगा, ठीक है। कोष्टक बंद, -4 हमारे जो करते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या करेंगे, m का पहले हम दोनों संख्या में गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे, ठीक है। तो m का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2m² होगा, ठीक है। m का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3m होगा, ठीक है। अब देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2m होगा, ठीक है। क्या होगा, 2m होगा, ठीक है। प्लस 1 का गुणा 3 में तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखो 0 बराबर, अब देखो क्या करेंगे, 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 का गुणा m² में तो क्या होगा, 4m² ये होगा, ठीक है। 4 का गुणा 9 में, 4 9 36, 36 होगा, ठीक है। 4 का गुणा इसमें तो क्या होगा, 6 चौको 24, 24m ये होगा, ठीक है। अब देखो 4 का अंदर हमें गुणा कराना है, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह का गुणा कराना है, तो ये सब क्या है, प्लस है, तो माइनस का लिखा जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, 8m² ये लिखा जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में, तो -4 × 3, 4 × 12, 12m, माइनस गुणे प्लस, -4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, 8m होगा, ठीक है। माइनस गुणे प्लस माइनस, और 4 × 3, 4 × 12 होगा, ठीक है। अब देखो 0 बराबर 4m², 8m² कितना होगा, माइनस का 4m² ये होगा, ठीक है। एक प्लस है, एक माइनस है, घटेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 4m² आएगा, ठीक है। अब देखो ये m वाला पद है, ये m वाला पद है, और एक ये m वाला पद है, ठीक है। और ये दोनों माइनस है, ठीक है। तो क्या होगा, जुड़ेगा, 12 8 क्या होगा, 12 8 20 होगा, ठीक है। और 20 में से 24 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 4m होगा, ठीक है। क्या होगा, 4m होगा, ठीक है। अब देखो 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। अब देखो माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस की संख्या है तो ये प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस का 24 है तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब देखो 4 का पूरे भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे देंगे, m² माइनस m माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, तो -3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमा लेंगे तो m कॉमा है, ठीक है। तो m की घात 2 है, एक m कॉमा है तो 1m बचेगा, माइनस m हमारा कॉमा है तो 3 बचेगा, प्लस
इन दोनों में 2 कॉमा है, ठीक है, तो 2 कॉमा लेंगे और 2 का 2m में भाग दिया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे m बचेगा। माइनस 6 में से 2 का भाग दिया जाएगा तो 2 3 6 होता है बराबर 0। तो एक कोष्टक में लिखा जाएगा m माइनस 3, ये दोनों कोष्टक में सेम है तो एक कोष्टक में लिखा जाएगा m माइनस 3 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा m प्लस 2। क्या लिखा जाएगा? m प्लस 2 लिखा जाएगा बराबर 0। अब देखो इन दोनों के बराबर में 0 है तो ऐसा लिख सकते हैं m माइनस 3 बराबर 0। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर 3 होगा। और अब देखो m प्लस 2 इसके बराबर 0 लिखेंगे तो m बराबर क्या होगा? m बराबर माइनस 2 होगा, ठीक है। तो हमें m के मान निकालने थे तो m का एक मान आया माइनस 2, एक मान m का आया 3, ठीक है। तो हमें m के मान निकालने थे, m के मान निकल आए। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको 7वें का ख नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने 7वें का ख नंबर का सवाल लिख लिया, ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से 2 जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ठीक है। तो देखो इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी की घाते 2 का, ठीक है। तो a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर होता है। तो a का मान क्या है? a का मान साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा के स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर होता है तो b का मान क्या है? b का मान कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab होता है तो 2 गुणे a का मान क्या है? a का मान साइन थीटा है गुणे b का मान क्या है? b का मान कोसेक थीटा है, ठीक है। प्लस इसमें सूत्र लगेगा a प्लस b की घाते 2 का, ठीक है। तो a स्क्वायर तो क्या करेंगे? कॉस थीटा के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे? सेक थीटा के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 गुणे a का मान क्या है? a का मान कॉस थीटा है गुणे b का मान क्या है? b का मान सेक थीटा है, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, प्लस 2 गुणे साइन थीटा जो करते हो, ठीक है, गुणे कोसेक थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे कॉस थीटा, ये जो करते हो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसे साथ में लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, ठीक है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसे हमने साथ में लिख लिया प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को ये जो अथवा में सवाल दिया है इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें लिखा है एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार की बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें मकान और मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने AB एक मकान बनाया है और PQ एक मीनार बनाया है, ठीक है। तो लिख लेंगे AB एक मकान है और PQ एक मीनार है, ठीक है। AB हमने एक मकान बनाया है और PQ हमने एक मीनार बनाया है, तो हमने लिख लिया कि AB एक मकान है और PQ एक मीनार है, ठीक है। और देखो सवाल में ये दिया है कि एक मकान के आधार से, ये मकान का आधार है, ठीक है। एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी, मीनार की चोटी ये है, ठीक है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। सवाल में लिखा है मकान के आधार और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश का है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण 60 अंश का बनेगा, ठीक है। मकान के आधार और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। आगे सवाल में लिखा है उसी मकान के शीर्ष है, ठीक है। उसी मकान के शीर्ष, तो मकान का शीर्ष ये है, उसी मकान के शीर्ष से मीनार की चोटी का, मीनार की चोटी ये है, ठीक है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण 45 अंश है, ठीक है। ये वाला कोण 45 अंश है, ठीक है। तो हमें मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई को हम h मान लेंगे, ठीक है। मकान क्या है, AB है, ठीक है। इसे हम h मानेंगे, ठीक है। h मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई PQ, इसे हम कैपिटल H मानेंगे, ठीक है। इसे हमने स्मॉल h माना तो इसे हम कैपिटल H मानेंगे, ठीक है। तो ये AB को हमने स्मॉल h माना है, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई को हमने कैपिटल लेटर का H माना है, ठीक है। कैपिटल लेटर का H माना है, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक स्मॉल h है, तो इसके सामने यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल h होगी, ठीक है। और सवाल में मकान और मीनार की बीच की दूरी 30 मीटर ये दिया है। सवाल में मकान
और मीनार की बीच की दूरी 30 मीटर ये दिया है, तो ये 30 मीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि पूरी h है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि स्मॉल h है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी। तो यदि पूरी दूरी में से यदि h घटा देंगे तो PR यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी। ठीक है, यदि पूरी दूरी में से यदि घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कैपिटल H में से कितना घटाएंगे, स्मॉल h ये घटाएंगे। ठीक है, पूरी दूरी में से इतनी दूरी यदि घटा देंगे तो ये PR ये निकल आएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम ये वाला त्रिभुज लें, फिर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वाला त्रिभुज लें, बड़ा वाला। ठीक है, तो लिखें समकोण त्रिभुज PQB में। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQB में। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQB में। ठीक है, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब देखो tan थीटा इसमें कोण क्या है, 60 अंश है। ठीक है, 60 अंश बराबर लंब ये है यहाँ से यहाँ तक PQ। ठीक है, PQ आधार क्या है, आधार BQ है, क्या BQ। ठीक है, हमने ये वाला त्रिभुज लिया है PQB। ठीक है, तो इसमें लंब ये है यहाँ से यहाँ तक PQ। ठीक है, और आधार क्या है, BQ है। ठीक है, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार। ठीक है, तो कोण दिया है इसमें, इस वाले त्रिभुज में कोण 60 अंश दिया है, तो हमने 60 अंश का कोण ये लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, और PQ क्या है, H है। ठीक है, और BQ क्या है, BQ 30 है। ठीक है, इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें H, इसका गुणा इसमें, तो क्या होगा 30 √3 होगा। ठीक है, तो H बराबर क्या होगा 30 और √3 का मान क्या होता है 1.732। तो H बराबर क्या होगा 30 गुणे 1.732 करेंगे तो क्या आएगा 51.96 मीटर। ठीक है, तो देखो हमने मीनार की ऊंचाई PQ को H माना था, तो मीनार की ऊंचाई निकल आई। ठीक है, H माना था, H का मान निकल आया। ठीक है, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज PRA में। ठीक है, PRA में। ठीक है, एक बार हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज PQB लिया, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज PRA। ठीक है, तो PRA में। ठीक है, तो अब देखो सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा कोण क्या दिया है, इसमें कोण 45 अंश दिया है, तो 45 अंश बराबर लंब क्या है, लंब ये है PR। ठीक है, PR लिख देंगे। आधार क्या है इसमें, आधार AR है, तो AR लिख देंगे। ठीक है, tan 45 अंश का मान 1 PR क्या है H माइनस H है। ठीक है, H माइनस H है। ठीक है, AR क्या है 30 है। ठीक है, अब देखो इसके बट्टे में 1 कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो H माइनस H बराबर क्या होगा 30 होगा। ठीक है, अब देखो
h का मान अभी निकाला तो h की जगह लिख देंगे 51.96 माइनस इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, बराबर 30, ठीक है। तो आगे देखो -h बराबर 30, इसको उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, 9 6, ठीक है। अब देखो -h, इसमें इसको घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो संख्या के बाद में दशमलव होता है, ठीक है, संख्या के बाद में दशमलव, और दशमलव में दशमलव मिला के लिखेंगे 9 6 और 51, ठीक है। अब देखो 6 आएगा, 9 आएगा, दशमलव 1 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 21.96 ये आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h का मान क्या आएगा 21.96, ठीक है। तो हमें मकान की ऊंचाई निकालना था, मकान की ऊंचाई को क्या माना था, स्मॉल h माना था, तो h का मान आया 21.96, ठीक है। तो देखो लिख देंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई AB, और AB का मान आया 21.96 मीटर, ठीक है। तो हमें देखो मकान की ऊंचाई निकालना था, मकान की ऊंचाई निकाल ली, और मीनार की ऊंचाई निकालना था तो मीनार की ऊंचाई निकाल ली। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 2016 के गणित का सेट नंबर 4 के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।